डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर ममता सोलंकी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज का हमारा टॉपिक है क्लीवेज। क्लीवेज इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन जो कि इमिडिएटली स्टार्ट होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एग को एक्टिवेट किया जाता है फॉर डिवीज़न to prepare a embryo. The process begins soon after fertilization and continue as the zygotes move down to the uterus. ये प्रक्रिया फर्टिलाइजेशन के बाद से लेकर जो जायगोट है उसके यूट्राइन ट्यूब में मूवमेंट तक चलती रहती है। क्लीवेज कंसिस्ट ऑफ डिवाइडिंग of the zygote into a large number of cellular entiers. It is a repetitive mitotic division. ये एक प्रकार का माइटोटिक डिवीज़न है जिसमें सेल डिवाइड तो होती है पर सेपरेट नहीं होती है, और यहाँ पे जो सेल्स का नंबर है वो रेगुलर डिवीज़न के बाद बढ़ता जाता है। The daughter cells generated by these divisions are termed as blastomeres. जो डॉटर सेल्स फॉर्म्ड होती हैं उनको सबको प्रत्येक को ब्लास्टोमियर्स कहा जाता है। During earlier cleavage, the cell's number doubles with each division, and since the zygote is still contained within the zona pellucida, successive generation of blastomeres become progressively smaller or compact. यहाँ पर जो क्लीवेज की प्रक्रिया होती है उसमें प्रत्येक डिवीज़न के बाद सेल्स का नंबर बढ़ता जाता है, पर सेल्स डिफ्रेंशिएट या सेपरेट नहीं होती है, और जो एक लेयर होती है एम्ब्रियो के बाहर जोना पैलिसिडा वो एज इट इज़ बनी रहती है, जिससे कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं। At first the cells remain closely associated, but later on they form the lining of a hollow sphere called blastula. The blastula contain a cavity named blastoceles, and its outer covering is designed as blastoderm. The process of segmentation prepare the groundwork of the future design of embryo by producing adequate number of cells. The cleavage also established the fundamental condition for the initiation of next developmental stage of gastrula. ये एक फंडामेंटल स्टेप रहता है जो कि गैस्ट्रुलेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। क्लीवेज पढ़ने से पहले हम एग्स की टाइप पढ़ लेते हैं क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लीवेज की जो प्रक्रिया है वो डिपेंड करती है योग की कंसंट्रेशन पे और किस प्रकार का योग का डिस्ट्रीब्यूशन है एग के अंदर, उस पे मैटर करता है कि क्लीवेज किस प्रकार का होगा। यहाँ पर द टाइप ऑफ एग्स बेस्ड ऑन योग कैरेक्टरिस्टिक आर डिस्क्राइब्ड एज आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल प्रकार के जो एग्स होते हैं उसमें स्पेयर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड योग, यहाँ पर योग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से वितरित रहता है, या समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और इनका एग्जांपल है सी अर्चिन और माउस। मीजोलेसिथल जिसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग रहता है और ओपनली अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, जैसे कि फ्रॉग। जो फ्रॉग का एग होता है उसमें दो पोल होते हैं, एनिमल पोल और वेजिटल पोल। तो एनिमल पोल पे योग की मात्रा बहुत कम होती है, वेजिटल पोल पे योग की मात्रा बहुत अधिक होती है। टीलोलेसिथल डेंस योग कंसंट्रेशन एट वन एंड, जिसमें कि एग्जांपल है बर्ड्स एंड रेप्टाइल। यहाँ पर टीलोलेसिथल हम चिक का जो एग है उसको हम देखते हैं जिसमें योग की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये बहुत डेंस कंसंट्रेशन होती है। सेंट्रोलेसिथल योग की कंसंट्रेशन मिडिल पार्ट में अधिक होती है, और इसका एग्जांपल है जितने भी जो इंसेक्ट्स के एग हैं वो। अब हम टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज के। क्लीवेज के जो उनके द्वारा निर्मित होने वाले भ्रूण से संबंधित है सबसे पहला टाइप, जिसमें जो एक डिटरमाइंड टाइप का क्लीवेज होता है। डिटरमाइंड ये प्रोटोस्टोम्स के अंदर पाया जाता है। प्रोटोस्टोम्स वह एनिमल्स होते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो प्रोटोस्टोम और डिटोस्टोम में डिवाइड किया जाता है। प्रोटोस्टोम वह एनिमल होते हैं जिसमें कि ब्लास्टोपोर्स के द्वारा माउथ का फॉर्मेशन होता है, उनको प्रोटोस्टोम कहा जाता है। इनमें जो टाइप क्लीवेज होता है वो डिटरमाइंड टाइप का होता है।
डिटरमाइंड जब क्लीवेज के थ्रू ब्लास्टोपोज का फॉर्मेशन होता है तो प्रत्येक जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं उनमें फर्दर आगे क्या फेट है, क्या उनमें उनके द्वारा ऑर्गन का फॉर्मेशन होना है, वो डिसाइडेड रहता है। अगर हम उस हिस्से को हटा दें तो उस एनिमल में वो हिस्सा नहीं बनेगा। तो ये डिटरमाइंड टाइप का है। Each blastomeres produced by earlier embryonic cleavage does not have the capacity to develop into a complete embryo. इनमें अगर उस ब्लास्टोमियर के सेगमेंट को हटा दिया जाए तो कंप्लीट एम्ब्रियो के फॉर्मेशन नहीं करेगा। नेक्स्ट है इनडिटरमाइंड, जिसमें कि जो ड्यूटेरोस्टोम्स में पाया जाता है। इनमें ब्लास्टोमियर्स का जो फैट होता है वो डिसाइडेड नहीं होता अर्लियर, और वहाँ से अगर कोई हिस्सा हट भी जाता है, अगर किसी ब्लास्टोमियर को हटा भी दिया जाता है तो बाकी जो शेष रहते हैं वो उसकी जगह उस ऑर्गन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब इनडिटरमाइन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे क्लीवेज के थ्रू 2 सेल स्टेज बनी, उन सेल स्टेज को दोनों सेल को जब हम सेपरेट कर दें तो प्रत्येक सेल से एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लीवेज के टाइप, किस प्रकार के टाइप क्लीवेज होते हैं, उनके विभाजन के अकॉर्डिंग किस प्रकार का जो विभाजन होगा। उनमें एक होता है होलोब्लास्टिक होल मतलब पूरा का पूरा, तो कंप्लीट क्लीवेज जिसमें होता है उसको होलोब्लास्टिक कहते हैं। दूसरा है मीरोब्लास्टिक जो कि इनकम्प्लीट टाइप का क्लीवेज है। होलोब्लास्टिक भी 2 प्रकार के होते हैं, आइसोलेसिथल और मीजोलेसिथल। आइसोलेसिथल जिसमें कि जो योग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान प्रकार का होता है, और इनमें समान प्रकार का होने के कारण रेडियल, स्पाइरल, रोटेशनल और बायलेटरल डिवीज़न होते हैं। जबकि मीजोलेसिथल में डिस्प्लेस्ड रेडियल प्रकार का क्लीवेज होता है। मीजोलेसिथल जो कि टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल को प्रदर्शित करता है, यहाँ पे बायलेटरल और डिस्कॉइडल टाइप का क्लीवेज होता है। जबकि सेंट्रोलेसिथल में सुपरफिशियली प्रकार का, जो कि इंसेक्ट में देखा गया है, पाया जाता है। होलोब्लास्टिक और टोटल क्लीवेज, व्हेन द क्लीवेज फरो डिवाइड द एंटायर एग इट मे बी इक्वल मतलब बिल्कुल समान। When the cleavage furrow cut the eggs into 2 equal cells, it may be radially symmetrical, bilaterally symmetrical, spirally symmetrical, or irregular. Unequal when the resultant blastomeres become unequal in size. Next time, meroblastic, when segmentation takes place only in small portion of the egg, resulting in the formation of blastoderm. It is called meroblastic cleavage. Usually the blastoderm is present in the animal pole, and the vegetal pole become landed with yolk which remains in an uncleaved stage. That is, the plan of division does not reaches the peripheral of blastoderm or blastodisc. नेक्स्ट है ट्रेडिशनली क्लीवेज, जिसमें कि होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक के मध्य की स्थिति रहती है, जिसमें ना तो पूरा होलोब्लास्टिक रहता है ना मीरोब्लास्टिक होता है, वो ट्रांजिशनल क्लीवेज कहलाता है। होलोब्लास्टिक क्लीवेज और कंप्लीट क्लीवेज, जिसमें आइसोलेसिथल इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड योक रहता है, और वो रेडियल, स्पाइरल, बायलेटरल और रोटेशनल क्लीवेज करेंगे, और इसमें इक्वल ब्लास्टोमियर्स प्रोड्यूस होंगे। आइसोलेसिथल वाले क्लीवेज में ये जब सब होंगे तो यहाँ पर जो ब्लास्टोमियर्स बनेंगे वो इक्वल होंगे, लेकिन जब मीजोलेसिथल क्लीवेज होगा तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स का साइज़ है वो अनइक्वल होगा। इसका मतलब है कि जो लार्ज वाले हैं उनको मैक्रोमियर्स कहा जाएगा और स्मॉल वाले को माइक्रोमियर्स कहा जाएगा। होलोब्लास्टिक क्लीवेज को हम इन चित्रों से देख सकते हैं, जिनको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोलेसिथल में ये रेडियल प्रकार का है, जो कि इकाइनोडर्म और एम्फियोक्सिस में देखा जा सकता है। रेडियल टाइप का जो क्लीवेज है, जिसमें कि ये एम्ब्रियो है, इनमें
एक इस प्रकार से ट्रांस, जिसको हम वर्टिकल्स कहते हैं, और ये जो सेकंड वाला है ये भी वर्टिकल है, और थर्ड वाला जो है ये इस प्रकार से डिवाइड हुआ है। इनकी भी जब हम क्लीवेज के प्लान्स पढ़ेंगे तो हम इनको पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, ट्रांसफर, वर्टिकल सेक्शन जो कट होता है उसको पढ़ाया जाएगा। स्पाइरल जो कि एनेलिड्स, मोलस्का और फ्लैटवर्म्स में होता है। स्पाइरल जैसे कि कोई स्पाइरल इस तरह से होती है उस प्रकार का इसमें होता है। यहाँ पर छोटे और बड़े प्रकार के सेगमेंट बनते हैं। स्टार्टिंग में तो सब जो सेगमेंट्स होते हैं ब्लास्टोमियर्स के वो समान होते हैं, लेकिन बाद में फोर्थ डिवीज़न के बाद उनका जो साइज़ होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। बायलेटरल जो कि ट्यूनिकेट्स पे, मैमल्स में पाया जाता है, ये एक मिरर इमेज की तरह दिखाई देते हैं। रोटेशनल मैमल्स और निमेटोड्स में पाया जाता है। ये जो बायलेटरल्स होते हैं कुछ इंसेक्ट या जो इंसेक्ट नहीं, जो कि एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है उनमें पाया जाता है। रोटेशनल में ये रोटेट करते रहते हैं। और मीसोलैसिटल रेडियल, और जिसमें कि ये एम्फीबियंस में पाया जाता है रेडियल। इनका डिटेल स्टडी हम पढ़ेंगे। मीरोब्लास्टिक या इनकम्प्लीट क्लीवेज जो कि टीलोलैसिटल क्लीवेज में होता है, और ये बायलेटरल और डिस्क्वाइडल क्लीवेज को प्रदर्शित करते हैं। सेंट्रोलैसिटल सुपरफिशियली होता है जो कि इंसेक्ट में होता है। इसमें योग जो होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर टीलोलैसिटल में डेंस योग होता है जो कि थ्रू आउट द सेल होता है, पूरी सेल में फैला रहता है। यह है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज को, जिसमें कि टीलोलैसिटल है, बायलेटरल और जो कि सेफेलोपोड्स मोलस्का में पाया जाता है। टीलोलैसिटल जो कि पूरे एग के एक सुपरफिशियल जो स्तर है वहाँ पर ही हम इसको देख सकते हैं। डिस्क्वाइडल एक डिस्क के रूप में ऊपर, जैसे कि फिश, रेप्टाइल और बर्ड्स में देखा जाता है। जो बर्ड्स होती हैं, जैसे कि हम फाउल का जो एग होता है उसमें हम देखते हैं डिस्क के रूप में यहाँ पर डिवाइड क्लीवेज की क्रिया होती है। सुपरफिशियली, और जो कि मोस्ट इंसेक्ट में होती है, उनके जो बीच वाला पोर्शन होता है उसमें योग उपस्थित होता है, और ये बाहर की तरफ यहाँ पर क्लीवेज होता है। थैंक यू।